नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं जुपिटर ट्रांजिट की, और हम बात करेंगे मिथुन लग्न के लिए गुरु का परिवर्तन कैसा रहेगा। गुरु जो है वो आज 5 अप्रैल से ट्रांजिट कर रहे हैं, और 5 अप्रैल से सितंबर तक, मिड ऑफ सितंबर 19 सितंबर तक वो कुंभ में रहेंगे। मीनवाइल बीच में वो वक्री हो रहे हैं, और फिर सितंबर 19 को वो वापस आ रहे हैं। और गुरु के लिए ये ट्रांजिट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो शनि के साथ नीच राशि में से निकल रहे हैं। शनि के साथ थे और नीच राशि से निकल रहे हैं, कुंभ में जा रहे हैं, शनि की ही दूसरी दूसरी राशि में। यहाँ पर गुरु का नीच भंग राजयोग खत्म हो रहा है, लेकिन एक और योग शुरू हो रहा है, और वो गुरु के ट्रांजिट से, अकेला गुरु है, उसके ऊपर कोई दृष्टि नहीं है, कुछ नहीं है, और बहुत अच्छा समय है ये ट्रांजिट का गुरु के। और मिथुन लग्न के लिए हम बात करें तो मिथुन लग्न की ही बात करेंगे, जहाँ फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा है, और राशि के लिए नहीं बात कर रहे हैं। तो लग्न के हिसाब से ही आप देखिएगा, और लग्न के हिसाब से ज़्यादा मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूँ वो मेरे हिसाब से इफ़ेक्टिव रहते हैं, और आपके पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करेगा कि भाई किसी का चार्ट में अभी सही समय चल रहा है, बहुत अच्छा समय चल रहा है, और गुरु का गोचर भी उसको सपोर्ट कर रहा है। तो हम जो पॉइंट्स की बात करेंगे उसके रिजल्ट्स उसको जल्दी मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। किसी का समय थोड़ा अच्छा चल रहा है तो उसको ये रिज़ल्ट, किसी को आज मिल रहा है तो किसी को 1 महीने बाद मिलेंगे, किसी को 2-4 महीने, तो वो डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट पे। लेकिन गुरु के रिजल्ट्स क्या है हम उस पर बात करेंगे, और वो कम या ज़्यादा हो सकते हैं, डिपेंड करेगा आपकी दशाएं, आपके नक्षत्र, आपके पर्सनल चार्ट पे। तो मिथुन लग्न के लिए ये गुरु है वो 8वें स्थान में, जहाँ पर 10 नंबर लिखा है, वहाँ से भाग्य स्थान में आ रहा है, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है, यानी कि मकर से कुंभ में आ रहे हैं। भाग्य स्थान में गुरु का आना बहुत अच्छी बात होती है, और गुरु जो है वो भाग्य में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। वो आपको सही दिशा दिखाता है, सही दिशा में कनेक्शन देता है, सही लोगों से मिलवाता है। तो मिथुन लग्न के लिए ये राइजिंग का टाइम है, और सही डिसीजन लेने का टाइम है, और उसमें ये जुपिटर का सपोर्ट मिलेगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि भाई डिसीजन क्या लें या क्या करें इसमें, तो किसी की राय लीजिए। आपके जो करीबी हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके दोस्त हैं, तो क्या होगा कि आप किसी एक विज़न में, एक एक उसी में चल रहे हैं, तो आपको कोई दिखाएगा कि भाई ये नहीं, हमको तो आपके लिए ये भी नज़र आ रहा है, या आप जो सोच रहे हैं वैसा हमको नहीं, हमको तो कुछ और दिख रहा है। तो क्लैरिटी होगी, अरे आपको पता नहीं है कि ये जो मैं सोच रहा हूँ उतना नहीं है, और भी दुनिया, मतलब ये नहीं है, ये है। तो वो चीज़ आपको समझ में आएगी, और उससे आपका विज़न क्लियर होगा, वाइड होगा, और फिर आप सही निर्णय पे आ पाएंगे। तो वो देखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर गुरु आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी क्रिएट तो कर रहा है, लेकिन 12th हाउस में राहु है, 6th हाउस में केतु है, तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी में ब्रेक भी कर रहे हैं गोचर के। और दूसरी तरफ आपके पर्सनल चार्ट में कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो वो भी आगे आएंगे। तो जुपिटर का जो 100% मिलेगा उसमें आपको ये लोग भी कटौती कर सकते हैं, तो इसीलिए मैं राय लेने की बात कर रहा हूँ। तो जुपिटर आपको जो देगा वो उसमें सबसे बड़ी बात होगी कि आपका भाग्योदय होगा। आप को विदेश में अगर आप हैं और आपको कोई जॉब नहीं है, आपके पास काम नहीं है, तो डेफिनेट आपको काम मिलेगा। आपको लगता है कि मैं विदेश में हूँ काफ़ी समय से, कुछ सेटलमेंट नहीं हो रहा है, तो ये डेफिनेट अच्छा सेटलमेंट कराएगा। गुरु आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ करेगा, क्रिएट करेगा विदेश में। और जो लोग अपने देश में हैं, होम टाउन में हैं, उनके लिए विदेश के योग करेगा, यानी कि वो अपने घर से दूर जा सकते हैं, अपने घर से विदेश जा सकते हैं, स्टेट चेंज हो सकता है, अपॉर्चुनिटी के हिसाब से होगा ये, और पर्सनल चार्ट के हिसाब से वो डिस्टेंस डिसाइड होगा। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी और आपको जाना है, इसलिए अच्छी बात है कि आप किसी अचीवमेंट के लिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ आपके लिए गुरु जो है वो पढ़ाई के लिए भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये गुरु का नवपंचम योग हो रहा है कुंडली के 5वें स्थान के साथ, जो विद्याभ्यास का है, और वहाँ पर उनकी दृष्टि भी है। तो आप डेफिनेट अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जिनका रिजल्ट अटका हुआ है पढ़ाई में, कोई अच्छा रिजल्ट की वेट कर रहे हैं, तो डेफिनेट आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अच्छे करियर की और आप मूव करेंगे और सही डिसीजन ले पाएंगे। ये जुपिटर आपको बहुत अच्छे डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, बिकॉज फर्स्ट हाउस पे इसकी दृष्टि है। फर्स्ट हाउस हमारा माइंड होता है,
हमारे थॉट्स होते हैं और उस पर गुरु की दृष्टि का होना, गुरु का एक प्रभाव होना पॉजिटिविटी की ओर ले जाता है और सही दिशा, सही निर्णय दिलाता है, हमें सपोर्ट करता है। कभी कभी आपको ये इंडिकेशन मिले कि अरे मुझे इसमें समझ नहीं आ रहा है, बट कोई बंदा आके आपको बोले, आपका कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है, सडनली आपको कुछ बोले कि अरे ऐसा कुछ लग रहा है मुझे, तो आप ज़रा वहाँ देखो, तो वो देखिएगा। वो इंडिकेशन जुपिटर की ओर से भी हो सकता है, इनडायरेक्टली हो सकता है। देखिए, हम भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान सामने आके सब कुछ नहीं करते हैं, वो हमें एक इशारा देते हैं किसी के भी थ्रू। तो ये मेरा मानना है और स्ट्रॉन्ग बिलीव है ये मेरा कि ऐसा होता है। तो आपको हर कोई इंडिकेशन मिले उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा, आपको डेफिनेट सपोर्ट मिलेगा। और जुपिटर जो ट्रांजिट करके भाग्य में आ रहा है, वो आपके पिता से भी सपोर्ट देगा आपको, आपसे पिता को सपोर्ट मिलेगा, आपके धर्म में आपकी रुचि तो बढ़ेगी, लेकिन धर्म आपको सपोर्ट करेगा। आपको धर्म यानी कि अगर आपने अब तक, कभी कभी होता है कि बहुत पूजा पाठ किया यार, कुछ परिणाम नहीं मिल रहा है और लोग परिणाम के लिए पूजा पाठ करते हैं, वो सही नहीं है। लेकिन डेफिनेट यहाँ पर ये जुपिटर जो है वो आपके जो अच्छे कर्म हैं उसके अच्छे रिजल्ट्स आपको देने की कोशिश करवाएगा। गुरु जो है वो आपके तीसरे स्थान पे दृष्टि कर रहा है, तो तीसरा जो स्थान है वो कम्युनिकेशन का, यानी कि आपके रिलेशन बॉन्डिंग अच्छे बनेंगे अपने ब्रदर सिस्टर के साथ और लोग दूसरे लोगों के साथ, इंटरेक्शन अच्छे होंगे और इसी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे, अपने आप को सही दिशा में रख पाएंगे और डेफिनेट आपके लिए एक हर दिशा से पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा। आपको लगेगा कि लाइफ में अचानक से कोई बदलाव आ रहे हैं जो समझ में ही नहीं आ रहा है कि लोग क्यों मुझे इतने सम्मान दे रहे हैं, इतने सपोर्ट कर रहे हैं, इतना पॉजिटिविटी दे रहे हैं। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ जुपिटर। तो जुपिटर का ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ गुरु का फर्स्ट हाउस पे दृष्टि करना, थर्ड हाउस पे दृष्टि करना आपके लिए सिर्फ पॉजिटिव ऐसा नहीं है, आप भी दूसरों के सामने जब जाएंगे तो उनको भी आपको देखकर पॉजिटिविटी मिलेगी, उनको भी आपको देखकर होगा कि नहीं मुझे इनके साथ काम करना है। तो अल्टीमेटली आपके लिए कुछ चीज़ें एक्सप्लेन किए बगैर सडन बेनिफिट जो होते हैं वो होना शुरू हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ क्या कीजिएगा, जो आपको लगे कि अपॉर्चुनिटी मिल रही है, काम करने से बेनिफिट हो रहा है, लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपकी मेहनत बढ़ा दीजिएगा। यानी कि आप बिना मेहनत के मिल रहा है, सडनली आपको किसी ने सपोर्ट किया, कोई आया कि ये अपॉर्चुनिटी है, आप आइए मेरे साथ, तो आप डेफिनेट जाइए, लेकिन उसमें हार्डवर्क बढ़ा दीजिएगा। क्योंकि आपको बिना खर्च किए बहुत कुछ मिल रहा है, तो थोड़ा बहुत हार्डवर्क खर्च कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा कुछ मिल पाएगा, क्योंकि अच्छा समय उसको अचीव कीजिएगा, कहने का मतलब ये है। और आपके जो ब्रदर और सिस्टर्स हैं उनके साथ जो अगर आपका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, रिलेशन अच्छे नहीं है, तो बॉन्डिंग बढ़ेगा, कुछ ज़रूरत पड़ेगी आपकी उनको, उनकी आपको, एक दूसरे के लिए सपोर्ट सिस्टम कुछ खड़ा होगा और लगेगा कि हाँ एक दूसरे के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, एक दूसरे के साथ हमें हमेशा, क्योंकि ये रिलेशन को ऐसे तोड़ नहीं सकते जो ऊपर वाले ने बनाया है एक भाई बहन का, तो वो आपको बहुत बेनिफिट करेगा। दूसरा यहाँ पर विदेश में अगर आप जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, बिज़नेस के लिए, तो जा सकते हैं। पार्टनरशिप को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा और थोड़े समय के लिए। और बिकॉज ऑफ 12th हाउस राहु, गुरु और राहु का एक केंद्रीय योग बन रहा है यहाँ पर। भले आपके केंद्र में गुरु और राहु नहीं है, लेकिन अगर हम एक दूसरे से उनकी गिनती करें तो गुरु से राहु चौथे भाव में है और राहु से गुरु 10वें भाव में है। तो ये जो है गुरु जो कुंभ में है, तो वहाँ से 11, 12, 1 तो राहु चौथे भाव में रहेंगे और वहाँ से 10वें भाव में गुरु का कॉम्बिनेशन जो बन रहा है वो थोड़ा 12th हाउस और 9th हाउस के हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन पे ज़रा ध्यान देना पड़ेगा। आप जो भी काम करेंगे, आप इवन जो काम कर रहे हैं, इवन आप किसी पे डिपेंड है कि कुछ करना चाहते हैं, किसी के साथ मिलके कुछ करना चाहते हैं, किसी को डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं, किसी को सपोर्ट करने के लिए कहीं साइन करना चाहते हैं, तो देख के कीजिएगा, पढ़ के कीजिएगा, समझ के कीजिएगा। अदरवाइज़ वो चीज़ आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और गुरु जब आगे चल के वक्री होंगे तो वक्री गुरु का भी हम इफ़ेक्ट उस टाइम पे देखेंगे, लेकिन
अल्टीमेटली आपको बेनिफिट करेंगे, आपकी जो क्षमता है वो बढ़ाएंगे और स्पीड बढ़ाएंगे और आपको अच्छे रिजल्ट्स देने में सपोर्ट होगा। यहाँ पर आपके पर्सनल चार्ट में अगर सही गुरु की दशा चल रही है या किसी और की अच्छी दशा चल रही है किसी और ग्रह की, और सपोर्ट अच्छा मिल रहा है उनका, तो ये जो सारे परिणाम हैं उसमें और सपोर्ट बढ़ेगा तो डेफिनेट आपको जल्दी बेनिफिट मिलेंगे। अदरवाइज़ अगर सही नहीं चल रहा है तो ये गुरु के जो बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलेंगे, लेकिन वो जो नेगेटिविटी है उसकी वजह से वो कम होते जाएंगे। तो वो 100% को उसी में लगा रहेगा गुरु की, भाई ये जो दूसरे इनके प्लैनेट्स अच्छे नहीं हैं उसको ब्रेक करने में, उसकी नेगेटिविटी कम करने में ही गुरु की एनर्जी खर्च नहीं हो जाए, वो आपको देखना है। तो मेरे हिसाब से अप्रैल महीना आप ऑब्जर्व कीजिए कि गुरु के क्या बेनिफिट्स आपके सामने आ रहे हैं, क्या सपोर्ट मिल रहा है, और फिर आगे बढ़िए तो बहुत अच्छा रहेगा। और कम्युनिकेशन बढ़ाइएगा, वो आपका मेन सपोर्ट सिस्टम बनेगा, और कम्युनिकेशन से ही आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। जो लोग मीडिया के फील्ड में हैं, एंटरटेनमेंट के फील्ड में हैं, जो लोग इवेंट मैनेजमेंट में हैं, चाहे मीडिया का कोई भी हो, प्रिंट मीडिया हो या कोई भी डिजिटल मीडिया हो या कोई भी प्रकार हो, आपको बेनिफिट ज़रूर है और उसमें आपका कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, और कम्युनिकेशन जितना आप बढ़ाएंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। ये मेन पॉइंट्स हैं मिथुन लग्न के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।